हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एलडी क्लासेस में। हम देख रहे थे कक्षा 12 का अध्याय नंबर 1 जिसका नाम क्या था, संयुक्त फलन। तो संयुक्त फलन में हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट कर ली थी, आप लोग जाकर देख सकते हो फिर से। ठीक है, हम देख रहे हैं आज एक्सरसाइज 1.2। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंस नाम है, प्रतिलोम फलन है, कुछ और वगैरह है, तो वो हम सीख लेते हैं। पहले बेसिक नॉलेज लेते हैं। चलो देखते हैं बेसिक नॉलेज क्या है। तो प्रतिलोम फलन, पहले तो ये क्या होता है वो देखते हैं। फलन क्या होता है ये तो आपने सीखा है ना। फलन क्या होता है आप सब लोग जाइए फिर से और याद करिए, ठीक है। और प्रतिलोम फलन क्या होता है वो हम आज सीख रहे हैं। देखो, माना ए और बी दो समुच्चय है। क्या है समुच्चय? अब ये मत पूछना कि समुच्चय क्या होता है गुरुजी। समुच्चय आपने सुना है, पढ़ा है, सब कुछ किया है, अब नहीं आता तो फिर पाप लगना ही है। ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं। माना ए और बी दो समुच्चय है तथा एफ जो फंक्शन है वो ए से बी में रिलेट करा, परिभाषित है। ठीक है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं। यदि प्रतिलोम फलन हम याद कर रहे हैं, प्रतिलोम फलन की डेफिनेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो यदि एफ के अंतर्गत ए का कोई अवयव ए बी के अवयव बी से संबंध है तो बी को ए का प्रतिबिंब एफ प्रतिबिंब कहा जाता है। एफ प्रतिबिंब कहा जाता है। अब आपको कि गुरुजी ये बी ए बी क्या पढ़ा आपने, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आपको अच्छे से समझाएंगे, आप केवल सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ। यदि एफ के अंतर्गत ए का कोई अवयव ए स्मॉल ए बी के अवयव स्मॉल बी से संबंध है तो बी को ए का एफ प्रतिबिंब कहा जाता है। अब इसके नीचे वाली डेफिनेशन पढ़ते एक बार, उसके बाद अच्छे से पूरा इन दोनों को एक्सप्लेन करते और पूरा समझ में आएगा। देखो ध्यान से सुनते जाओ। इसे एफ बी से ये तो ठीक है, आगे मैं बता दूंगा। अवयव ए को फलन एफ के अंतर्गत बी का पूर्व प्रतिबिंब कहा जाता है, जिसे प्रतिलोम कहा जाता है। प्रतिलोम भी कह सकते हैं इसे इससे व्यक्त करते जाए। अब आपको फिर से समझ में नहीं आया, देखो इधर मैं समझाता हूँ। मैं यहाँ पर किधर इधर ही बना दूँ, नीचे देखते हैं, नीचे ठेठ नीचे आ जाते हैं ताकि पूरा अच्छे से समझ में आएगा। देखो मैं दो गोले बना रहा हूँ। गोले का मतलब पता चलता है बॉक्स, गोल गोल। ठीक है, तो मैं दो गोले बना दिए बड़े वाले, मस्त मस्त। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब आपको कि ये ए छोटा है बी बड़ा है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही मर्जी से बना दिए। ये इसमें ए लिख दिया मैंने, इसमें बी लिख दिया। अब क्योंकि गुरुजी ए बी ये क्यों लिखा, कुछ और भी लिख सकते थे। अरे मर्जी से जो लिखना है लिख दो। एग्जाम्पल में ए बी लेने से मुझे फ़ायदा नहीं है, डेफिनेशन में लिखा है बस इसीलिए। देखो इधर मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा, बस सुनते जाओ। इस ए में माना मैंने कोई ए अवयव था, ये छोटा वाला ए क्या है, अवयव है। किसका? समुच्चय ए का। समझते रहना, ठीक है। और जो ये बी है, ये स्मॉल बी, ये इस बड़े वाले बी समुच्चय का, इस समुच्चय का ये अवयव है। अब क्या हो रहा है, ये इससे एफ फंक्शन में रिलेट है। ठीक है, ए से बी में परिभाषित एफ फलन है तो ये इससे जुड़ा हुआ है, संबंधित है। ए अवयव बी से संबंध रखता है, ये इससे इस डेफिनेशन में बोला गया। अब देखो ये क्या पढ़ रहा है, ए जो है, देखो बड़ा वाला अवयव जो पहले वाला बॉक्स था उसमें ए बी के अवयव बी से संबंध है तो बी को ए का एफ प्रतिबिंब कहते हैं। सुनो ध्यान से, इसको इसका प्रतिबिंब कहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि इधर आप खुद खड़े हो, कौन? खुद खड़े हो, ठीक है। और इधर कौन है? प्रतिबिंब तो पता चलता है क्या होता है, ये क्या है, ये कांच लगा, कांच। और इधर आपकी वो प्रतिबिंब दिख रहा है। प्रतिबिंब तो पता है ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा, वो क्या कहते हैं, प्रतिबिंब, खुद के जैसा एक और इंसान, ऐसा समझ लो। तो आपने जब इसमें देखा तो क्या हुआ, ये आपका क्या है, ये आपका प्रतिबिंब है, यानी बी ए का प्रतिबिंब है। समझ में आया? समझ में आया ना, बी ए का प्रतिबिंब है तो वो आपका प्रतिबिंब है। तो इसे लिखते कैसे है, बी इज इक्वल टू एफ ए, मतलब इसे बी इज इक्वल टू एफ ए। बी क्या है, ए का प्रतिबिंब है। आया समझ में? ये कौन हो, ये कौन है, ये आपका प्रतिबिंब, ये आप हो, ये आपका प्रतिबिंब है। समझ में आया? अब देखो इसके नीचे वाली जो स्टेप्स है वो भी इसी समान है। देखो ध्यान से सुनोगे, अवयव ए को फलन एफ के अंतर्गत, अब ए को फलन एफ के अंतर्गत बी का पूर्व प्रतिबिंब या प्रतिलोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व प्रतिबिंब या प्रतिलोम। अब देखो आपने बोला कि अरे सुन, इसको बोला, किसको? इस सामने वाले को। आपने बोला कि अरे तू तो मेरी प्रतिबिंब है, तू मेरा प्रतिबिंब है। तब ये गुस्सा हुआ और इसने फिर से बोला, उल्टा जवाब दिया आपको कि तू मेरा पूर्व प्रतिबिंब है। क्या बोला? तू मेरा पूर्व प्रतिबिंब है। तो आया समझ में? ये इसका प्रतिबिंब और ये इसका पूर्व प्रतिबिंब, दोनों एक दूसरे रिलेट करना। आप ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ये तो है इसका प्रतिबिंब और ये कौन है, इसका पूर्व प्रतिबिंब, और इसे ही हम प्रतिलोम फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिलोम। आया समझ में? कांच में जो खड़ा व्यक्ति है वो आपको बोल रहा है कि तू मेरा पूर्व प्रतिबिंब, यानी आप खुद जो हो वो पूर्व प्रतिबिंब हो या प्रतिलोम फलन हो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इधर मैंने गलत लिख दिया क्या, बी इजिकल टू एफ ए, तो ए इजिकल टू क्या होगा,
हो जाएगा एफ इनवर्स बी, पूर्व प्रतिबिंब इसे कहते हैं, प्रतिलोम फलन इसे कहते हैं। आया समझ में? आ गया होगा उम्मीद है मुझे। ठीक है, आगे देखते हैं कि इनका परिसर और प्रांत क्या होता है। चलो देख लेते हैं। प्रतिलोम फलन क्या होता है वो तो हमने सीख लिया कि एक बीजे का उल्टा होता है वगैरह। अब प्रतिलोम फलन का प्रांत और परिसर क्या होता है। ये प्रांत और परिसर ये कोई मैंने खुद से नहीं उठाया वर्ड, ये मैंने अगले वीडियो में भी पढ़ा है, देख लेना आप लोग। ठीक है, तो मैं इस कहना क्या चाहता हूँ कि जो प्रतिलोम फलन, ये एफ इनवर्स मतलब प्रतिलोम फलन, तो प्रतिलोम फलन का जो प्रांत है वो एफ का परिसर के बराबर होता है। कैसे? एफ का जो परिसर है वो एफ इनवर्स का प्रांत है। फिर से सुनो, एफ इनवर्स का जो प्रांत है वो एफ के परिसर के बराबर होता है, और जो एफ इनवर्स का परिसर है वो एफ के प्रांत के बराबर होता है। तो आप कहोगे गुरुजी ये क्या खुद से नियम बना दिए क्या, ऐसे कैसे? हम तो नहीं मानते। चलो आपको मनवाते हैं, इधर आओ, मनवाते हैं आपको। चलो इधर आओ। मैंने क्या बोला था, इस वाले बॉक्स में होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होता है, प्रांत होता है या परिसर? प्रांत होता है। क्या होता है? प्रांत। और इधर जो रिलेट करते हैं, जो इससे संबंधित है, वो हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? परिसर नाम से। सुना आपने, परिसर और प्रांत। अब कहना क्या चाहता है, जो एफ इनवर्स कौन है, एफ इनवर्स कौन है इसमें, उल्टा वाला, ये वाला, तो इसका प्रांत क्या होगा, प्रांत जो इसका परिसर है। ये एफ था, एफ इनवर्स इधर बन रहा है, आप ऐसा सीख, एफ इनवर्स इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, और एफ इधर से इधर आ रहा है। तो एफ इनवर्स का परिसर है वो एफ का परिसर है वो एफ इनवर्स का प्रांत हो गया, और जो एफ का प्रांत था वो एफ इनवर्स का परिसर अब इधर आ गया, तो ये इसका परिसर हो गया ना। ऐसा समझ में आ गया होगा ना, उल्टा, एक दूसरे का उल्टा, ऐसा याद रख लो, एक दूसरे का उल्टे है। एफ इनवर्स का प्रांत एफ का परिसर कहलाता है, और एफ इनवर्स का परिसर एफ का प्रांत कहलाता है। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनो, किसी फलन एफ का प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स तभी परिभाषित होगा जब एफ एकेकी आच्छादक फलन है, एफ एकेकी और आच्छादक। अब आपको गुरुजी ये एकेकी आच्छादक कहाँ से उठा लाए? अरे कहीं से नहीं उठा लाए, आपके बुक से उठा कर लाया है। देखो इसको कैसे समझते हैं। किसी फलन एफ का प्रतिलोम, ये कुल मिला के एकेकी आच्छादक क्या होता है, सिंपल से समझ लो कि ये जो दो बॉक्स थे, इसको हम, ये खराब हो गए हैं, दूसरे बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने दो बॉक्स बना दिए। ठीक है, सिंपल से ए बी समझ लो ऐसे ही। इसमें मैंने 1 2 और 3 लिख दिया, इधर ए बी और सी लिख दिया। अब इसमें ये ऐसे रिलेट कर रहे, मान लो तीनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। इसमें भी कोई अवयव खाली नहीं है, इसमें तो खाली हो ही नहीं सकता क्योंकि फलन कहलाएगा ही नहीं अगर खाली है तो। देखो इसके प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब है। क्या? सुनो फिर से, इसका जो है ना, इसमें जो भी अवयव है सभी अवयवों का इधर केवल और केवल एक प्रतिबिंब है। कितना? एक प्रतिबिंब, तब ये एकेकी कहलाता है। और इसमें अगर कोई खाली नहीं है, इसमें कोई अवयव खाली नहीं है, तब ये आच्छादक कहलाता है। आया समझ में? आच्छादक मतलब क्या कहने का, कि अगर इसमें कोई अवयव खाली नहीं है और इसके सारे अवयव इसके किसी न किसी एक अवयव से जुड़े हुए, तब ये फलन एकेकी आच्छादक कहलाते हैं। दोनों कंडीशन अगर एक में हो तो वो दोनों क्या कहलाते हैं, एकेकी, वो फलन क्या कहलाता है, एकेकी आच्छादक। अब इसको हम और सवाल में अच्छे से सीखते हैं। चलो हम इसका एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल करते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों चलो हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। यदि a इक्वल टू एक कोई समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4, और b क्या है, समुच्चय ए बी सी, इधर डी और होना चाहिए। ठीक है, इधर डी और होगा, आप लोग देख लेना बुक में एक बार, डी होगा, नहीं है तो आप लोग कर देना, क्योंकि डी के बिना फिर ये समुच्चय सेम नहीं होंगे तो आपका एक एक आच्छादक बन ही नहीं पाएगा। चलो आगे देखते हैं। बी समुच्चय दिया गया ए बी सी डी हो तो ए से बी में 4 एक एक आच्छादक फलन, कितने एक एक आच्छादक कितने चाहिए आपको? 4 फलन आपको खुद परिभाषित करने हैं, उनके प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। चलो इसको हम सीखते हैं एक सवाल से, कैसे करते हैं। देखो इधर पहले मैं आपका एक दो छोटे से 2 डायग्राम बनाता हूँ। मैंने ये 2 बॉक्स बनाए, क्या बनाए, बॉक्स। इसमें अगर मैंने ऊपर लिख दिया ए और दूसरे के ऊपर लिख दिया बी, ए में मतलब ए के समुच्चय अवयव लिख देता हूँ चारों, और इसमें क्या है, ए बी सी और डी। अब मैं क्या करता हूँ, ये इसमें एक फलन एफ परिभाषित है। ठीक है, आप समझ सकते हैं ऐसा। अब करना क्या, आपको 4 एक एक आच्छादक फलन बनाने हैं। तो एक एक आच्छादक के लिए देखो मैं पहला जैसे कि फंक्शन बना रहा हूँ, पहला वाला फलन आप लोग कैसे बनाओगे, सेम टू सेम मेरे जैसे करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। पहला जैसे कि f1 बना रहे हो, f1 रिलेट कर रहे हो, कैसे रिलेट करोगे, देखो इधर। अब आप क्या करते हो, पहला स्टेप क्या करते हो पता है, आप a का a के साथ, a का स्मॉल a के साथ, 2 का स्मॉल b के साथ, 3 का स्मॉल c के साथ और 4 का स्मॉल d के साथ संबंध मान लेते हो। ध्यान से सुनना, मान लेते हो। तो माना तो हम क्या करते, एक काम करते, इधर मैं लिखता जाता हूँ, जो मानते हम वो लिखते जाते। ठीक है, तो चलो एक बार, एक सेकंड, हाँ चलो ठीक है। 1 कॉमा ए ये रिलेट माना, दूसरा क्या माना हमने 2 कॉमा बी, तीसरा क्या माना
3, और चौथा क्या हमने 4, ये हमने रिलेट कर दिया। तो देखो इसमें आप ध्यान से देखोगे ना तो कोई अवयव खाली बचा है दोनों में, इसमें ना तो कोई अवयव खाली बचा है, और इसमें का प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब है, एक और एक अवयव इससे जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, एकेकी भी है आच्छादक भी है। तो ये जो फंक्शन बना वो क्या है, एकेकी आच्छादक फलन। अब इसका आपको इन्वर्स भी निकालना है। तो इन्वर्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा सिंपल है इन्वर्स फंक्शन। कैसे निकालते, जो भी इस ब्रैकेट में लिखे हुए उनको उल्टे लिख दो। उल्टे कैसे, ए लिख दो पहले, 1 लिख दो बाद में, आ रहा समझ में। बी लिख दो पहले, 2 लिख दो बाद में। इसी प्रकार सी पहले, 3 बाद में, और लास्ट में डी पहले और 4 बाद में। आया समझ में। ये हो गया आपका पहला वाला एकेकी आच्छादक फलन। एक हो गया, आपको 4 निकालने हैं। अब आपको कि गुरुजी ये तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा, मन से कैसे कर रहे। अरे इसमें मन से आपको बोला गया तो मन से करो यार, मन से करने में क्या तकलीफ है। ऐसे तो मन की बहुत करते हो, और अभी मन से करने को बोला तो हो नहीं रहा है, ऐसा कैसे कर सकते हो। देखो पहला फंक्शन हमें क्या रिलेट किया, ए से ए में, 2 से ये। तो अब क्या कुछ चेंज करते, मिठास लाते इसमें। कैसे लाएंगे, माना ये तो चलो इसके साथ ही जोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं, ए के साथ। अब 2 को मैं क्या करता हूँ, सी के साथ जोड़ देता हूँ, 3 को बी के साथ। कुछ अलग हो गया ना, कुछ तो अलग हुआ ना, बस कुछ ही अलग करना, आपको ज़्यादा अलग करना भी नहीं है, कुछ अलग करना, कुछ, केवल कुछ। तो चलो इसको अब लिखते हैं। क्या लिखा आपने, F2 क्या बनाया आपने, ध्यान से लिखते हैं, ठीक है। पहला वाला तो ए के साथ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो 2 है, 2 वो किसके साथ आपने रिलेट कराया है, सी के साथ। तो सी लिख दो ब्रैकेट में, जिसके साथ रिलेशन करवाया है वो लिखना है। अब 3 का किसके साथ करवाया आपने, बी के साथ, तो बी लिख दो। और अंतिम तो वैसे का वैसे रखा है आपने, तो 4 का डी के साथ। आपको खुद से बनाने हैं, जो पसंद आए वो करते जाओ, जो पसंद आए वो करते जाओ, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इन्वर्स फंक्शन इसके उल्टे लिखने हैं, बस सिंपल सा है। इन्वर्स फंक्शन क्या लिखोगे आप, उल्टा। प्रतिलोम फलन कैसे ज्ञात करोगे, उल्टे करके। उल्टे मतलब ऐसा नहीं कि पूरा उल्टा ही लिख दो, केवल एक दूसरे की जगह बदलनी है, बस आप इतना समझ सकते हो। वैसे आप होशियार ही हो, मैं जानता हूँ। तो देखो आपके 2 फंक्शन बन गए हैं। अब देखते हैं कुछ इसका तीसरा फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। चलो वो कैसे बनता है, थर्ड फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। अरे घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, बहुत सिंपल है यार, इतने सिंपल तो आप बचपन में भी करते थे। देखो इसका तीसरे फंक्शन में क्या करें, अब ये तो हो गए गुरुजी, अब आगे क्या किया जाए। देखो ए का इसके साथ इसका कर दिया, इसका अब कुछ और चेंज कर दो। क्या चेंज करोगे, इधर पहला ए का डी के साथ जोड़ दो, 4 का ए के साथ जोड़ दो, उसके बाद ये ऐसे कैसे रख दो। अरे कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैंने क्या किया, एक है, एक को डी के साथ जोड़ दिया, किसके साथ, डी के साथ। 2 को बी के साथ ही रखा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 को सी के साथ ही रखा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो इसको था वो मैंने चेंज किया, 4 को ए के साथ बना दिया। आया समझ में। आप खुद से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई नहीं रोकने वाला। इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, पहले तो ये मंजिला कोष्टक D,1 हो जाएगा, और ये B,2 और C,3 और अंतिम में A,4 हो गया बच्चों, हो गया। समझ में आ रहा है ना, सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चाहिए इतना तो सिंपल। आप बचपन में बहुत किए हो यार, ऐसे घसर मसर के ये ऐसे मिलान कीजिए, मैं आता था ना मिलान कीजिए, तो वही तो है बस सेम। आगे और कुछ बना दो अच्छे से, मैं देखो लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लेना, ठीक है। मैं पहला तो ऐसे ही रख रहा हूँ, फिर बीच वाले कुछ गड़बड़ कर देते हैं। 3 का ए के साथ, 3 का ए के साथ कर देते हैं, तो 3 का ए के साथ कर देते हैं। ए 2 बार थोड़ी ना आएगा। अरे 3 2 लिखो ना, 2। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, गलत क्यों कर रहे हो हैं। देखो 2 का बी के साथ लिख दिया, ठीक है। आगे देखते हुए चलो 3 का हम क्या कर दिए, 3 का उल्टा कर देते। 3 का डी के साथ नहीं हुआ ना, एक बार भी नहीं हुआ, चलो डी लिख दो ब्रैकेट में। कोई, अरे आप जो मर्जी आए कर देना, कोई रोकने वाला नहीं है आपको, कुछ भी नहीं रोकेगा। कोई कहे तो उसे नमस्ते कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा इन्वर्स कर दो इसका। इन्वर्स कैसे करोगे, अरे इधर ब्रैकेट तो बनाया नहीं, बेचारा भाग के चला जाएगा। ये तो ये मंजिला है, ठीक है, आप वो देख लेना एक बार। A1 B2 उल्टा करते जाओ भाई, उल्टा क्या कर रहे हो आप लोग, सीधा सीधा क्यों लिख रहे हो, ठीक है। ये इधर ये हो गया आपके 4 फंक्शन बन गए, इन्वर्स भी कर दिया और फंक्शन भी बना दिए। आप बहुत होशियार हो, अच्छे से देखो ये बॉक्स, ये जो डायग्राम है इससे आप अच्छे से समझ सकते हो ये कैसे की है वगैरह। कुछ भी नहीं करना था, सिंपल सा सवाल था, आराम से आप भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू बच्चों।